बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है जी STA 301 के लेसन नंबर 424 को। ठीक है, इसमें दो चीजें हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। एक तो हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे, वो तो अगले दो तीन लेसन अप टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल 32 लेसन तक चलेगा, उसकी एग्जांपल्स, उसके डिस्कशन, उसकी डिफरेंट चीजें। लेकिन शेबिशेव इनक्वालिटी, ये हाफ चैप्टर शेबिशेव इनक्वालिटी का है और हाफ जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है, उसकी एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। खैर, शबी इनक्वालिटी की बात करते हैं। पीछे भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करके आए थे। मैं खैर लेसन नंबर 12, 13 या 14 में थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया था। अब हम इसको देखेंगे प्रॉबिलिटी के वाले से। वहां हमने जनरली इसको डिस्कस किया था, जब प्रॉबिलिटी के बारे में इसमें बात करेंगे। तकरीबन इससे मिलता जुलता फार्मूला वहां पे भी पढ़ा था। हमारे पास क्या है कि शेबिशेव इनक्वालिटी ये कहती है कि प्रॉबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 1/k²। प्रॉबिलिटी में हमें क्या चीजें लेनी है उसकी बात करते हैं, लेकिन पहले के की बात करते हैं। के जो हमारे पास ये बेसिकली कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है, जब वो है ही कांस्टेंट तो उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट ही होगी। तो के की वैल्यू जो हमारे पास है, जो हमें दी जाएगी इसमें, वो है जी इक्वल टू 2। हम ये साबित करना है कि ये जो सारा पोर्शन है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इस पोर्शन के है। ठीक है, ये शेबिशेव इनक्वालिटी है। इफ वो कहता है इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग मीन, अच्छा ये मीन का थोड़ा सा देख लें ये भी। अगर हम एक्स बार लिखते हैं तो वो सैंपल मीन है। इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर हम म्यू का साइन लिखते हैं तो ये पॉपुलेशन मीन है। अगर हम एस से डिनोट करते हैं, एस या स्केयर, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल है। अगर हम इसकी जगह सिग्मा लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है। यहां पे सिग्मा का साइन है, ये उसने इस तरह लिखा है, मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। इस तरह कर लीजिए, हम इसी तरह लिख लेते हैं जिस तरह उसने लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये अच्छा, वो कहता है जी म्यू माइनस के सिग्मा, सॉरी एक्स ग्रेटर देन है म्यू माइनस के सिग्मा, लेस देन है म्यू प्लस के सिग्मा। सेम चीज है। अगर आप कहें कि इसको याद कैसे करना है तो कोई डिफरेंट नहीं है। इधर म्यू में से के सिग्मा माइनस हो रहा है, उधर म्यू में से के सिग्मा प्लस हो रहा है। ठीक है, ये पॉपुलेशन मीन है और ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। और 1 - 1/k², ये हमारा आ गया। अब अगर एग्जाम्पल है तो एग्जैक्टली एग्जाम्पल में प्रोसीड करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल उसने दी, उसने कहा जी कुछ वैल्यूज है आपके पास, x1 2 3 4 5 6 7, और नंबर ऑफ पेटल्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। हमें उसे बताना है कि हमें पहले इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना है, बस इतना सा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूं इसका। मेरा ख्याल है वो है ओपन कि नहीं, नहीं है। ओके जी, अपने नोट्स ओपन कर लेते हैं। जी, हम एग्जांपल सॉल्व कर लें शेबिशेव इनक्वालिटी की। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी म्यू माइनस के सिग्मा एक्स, या कैपिटल एक्स लिख लें, म्यू प्लस के सिग्मा इक्वल है 1 - 1/k²। थे ओके जी। क्वेश्चन में हमें जो डाटा दिया गया है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास x की वैल्यूज हैं 3 4 5 6 7 8, और आई थिंक 9 दिया है। हाँ जी, 9 दिया, 7 वैल्यूज हैं। उससे 5 10 20 30 25 75, 25। अच्छा ये 9, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, 0.1, 0.2, और मेरा ख्याल है आगे आ जाएगा 0.3 और 0.25। ठीक है, 0.3,
0.25, 0.025 है कि 75 है? हाँ 75 फिर 25, 025, 0.075। आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी में अगर हमें मीन फाइंड करना है, सीधी सी बात है कि मीन का फार्मूला होगा x मल्टीप्लाई बाय पी एक्स, बस सीधी सी बात, और समेशन। एक्स उसने दिया हुआ है पी एक्स, ये प्रोबेबिलिटी जो है पी एक्स है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्चुअली। एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0. मेरा ख्याल 15 आएगा, फिर 0.4 आएगा, फिर 0. नहीं सॉरी, ये 1 आ जाएगा, 1.0, ये 1.8 आ जाएगा, इसी तरह ये 100। और हमारा जो मीन निकलेगा वो मीन हम देख लेते हैं। मीन आ गई 5.9। मीन आ गया 5.9। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला हमने कल सीखा था, आज एक और सीखते हैं। समेशन म्यू का स्क्वायर, नहीं हाँ नहीं 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 सॉरी, ये नहीं है। समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, म्यू का होल स्क्वायर। यहाँ म्यू आएगा, दोबारा स्टेट लिख देता हूँ, गलत हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट। जी जी, ये दूसरा फार्मूला है और ये ज्यादा सिंपल है जो कल फार्मूला हमने पढ़ा था उससे। क्यों? क्योंकि इसमें समेशन ये तो हमने फाइंड कर लिया हुआ, ये है जी हमारा 5.9, डायरेक्टली पुट कर देंगे। हमें सिर्फ फाइंड करना है एक्स स्क्वायर पी एक्स का, और उसके लिए भी हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये वैल्यूज हम फाइंड कर रहे थे, इसको दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर दें बस। 0.15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0.45 आ गया, 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 1.6 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5.0 आ गया, 1.8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 10.8 आ गया। इसी तरह सो ऑन, आपका ये स्केयर भी निकल आएगा, और वो भी उसने हमें दिया हुआ उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन उसने फाइंड किया हुआ है। हाँ जी, 36.9 और माइनस करके 1.3 आ रहा है जी। देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका सम आया 36.92, तो ये आ गया 36.92 माइनस 5.9 का होल स्केयर। तो ये अगर 36.92 माइनस 5.9 का होल स्केयर आना है 35.106। ये 1.3 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं जी। मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया हमारे पास। फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं और फिर पुट करते हैं। पी इंटू म्यू माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन है एक्स से, और एक्स लेस देन है म्यू प्लस के स्टैंडर्ड डेविएशन, और इज इक्वल टू 1 - 1/k²। ले जी, के की वैल्यू मैंने बताया था 2 होती है, म्यू हमने फाइंड किया 5.9, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया 1.3। वैल्यूज पुट करते हैं, 5.9 माइनस 1.3, और ये आएगा 5.9 प्लस 1.3।
2 का स्केयर, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई भी होना है, के एक्स है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होना है। ओके जी, हमारे पास आ गया 1.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.6, 5.9 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.3, और 2.6 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.5, 8.5। अब इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका देख लें, अगर आप पढ़ने का तरीका आ जाएगा तो आप इसको बड़ी इजीली फिर मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि ये हम करना क्या। देखिए बेटा, वो कह रहे हैं 3.3 एक्स, प्रोबेबिलिटी लेनी है एक्स की उन वैल्यूज की जो 3.3 से बड़ी हैं और 5.8 से छोटी हैं, सॉरी 8.5 से 8.5 से छोटी हैं। अब आते हैं वापस टेबल के ऊपर, बल्कि हम ऊपर आ जाते हैं, टेबल तो हमने लिखा ही हुआ है। ये देखें जी, एक्स की वो वैल्यू 3.3 से बड़ी है, यानी कि यहां से शुरू करेंगे, और 8.5 से छोटी है, यानी कि ये 8th वैल्यू ऐड हो जाएगी। इनकी प्रोबेबिलिटी लेनी है, और उस प्रोबेबिलिटी को हमने सबको सम कर लेना, इकट्ठा कर लेना, फिर देखना है क्या वाकई वो, सॉरी ये इनइक्वालिटी है, ये इससे ग्रेटर आएगा। मैं थोड़ी सी गलती कर दी जी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है खाली, ये नहीं, सॉरी हाँ तो ये सेम है, नीचे आएंगे, हाँ ये, ओके जी। अच्छा जी, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी उठाते हैं, यहां से उठा लेंगे दूसरी वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.25 और 0.075। 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.25 प्लस 0.075, इन सबको जमा करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को, और देखेंगे क्या ये ग्रेटर देन आता है 1 माइनस, तो 1 - 1/4 करेंगे तो ये 3/4 आ जाए। इन सबको सम करेंगे तो ये मेरा ख्याल आ जाएगा 0.1, 0.3, 0.6 एंड 0.85 और 0.925, 0.925 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 0.75 आ गया। अगर तो ये आपका आंसर एज इट इज एक्यूरेट आया, तो शेबिशेव इक्वालिटी जो है इज इम्प्लीमेंटेड, वो इम्प्लीमेंट हो गई है, और आप उसको फाइंड कर सकते हैं, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके जी, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो उसने एग्जांपल की, हमने फाइंड किया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, और ये तो नई एग्जांपल आ गई है। ये जो उसने सॉल्व किया, अकॉर्डिंग टू शेबिशेव इनइक्वालिटी द प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 1 माइनस 1/2 इज 1 एंड सो ऑन 0.75, और आपका आ गया यहाँ पे ये सोल्यूशन, कहाँ उसने किया है, ये 0.925, which is greater than 0.75 indicates Chebyshev, by the Chebyshev inequality. Finally, the most importantly, we will use to accept the Chebyshev rule. हम यहाँ पे Chebyshev rule को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारा इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे। एक और एग्जांपल वो रह रहा है इसी तरह की, अब ये एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे, हर चीज वही है, ठीक है, उसी तरह से आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। फॉर्मूला गिवन है, आप सिर्फ उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें, उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करें, यानी कि मीन मालूम करें, और उसको अप्लाई करें। के की वैल्यू हर जगह आपकी सेम रहेगी, के हमेशा इक्वल टू 2 है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम कंटीन्यूअस इंटरवल वेरिएबल पे आते हैं। कंटीन्यूअस इंटरवल वेरिएबल क्या होता है? A random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value in an interval. A random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value in an interval. A is less than b, where a and b may be in minus infinity to plus infinity. The function of x is called probability density function.
abbreviated as PDF, and simply density function of random variable x against random probability distribution is something like that. ये जी पूरा ग्राफ इसमें बताया है, इसमें कुछ पोर्शन हमें फाइंड करने के लिए कहेगा, और इसका स्टार्ट हम लेते हैं ये माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। ये हमारा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का आगाज और इख्तिताम है। यानी कि इन दोनों के दरमियान मैं एक फर्ज कर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, बड़ी सीधी लाइन लगी तो थोड़ी सीधी करते हैं। चलें, ये मेरा जी जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इन्फिनिटी माइनस से इन्फिनिटी प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो दरमियान में कोई से दो अगर मैं पॉइंट बना लेता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो देखिए मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं तो हमेशा ये इससे छोटा होगा, ऑलवेज ए इज लेस देन बी। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइंड एज कंटीन्यूअस इफ इट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू इन इंटरवल मस्ट बी ए लेस देन बी। हर पॉसिबल वैल्यू अगली वैल्यू से छोटी होगी। ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक तरतीब है। यानी कि उसी तरह जिस तरह कंटीन्यूअस वेरिएबल में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हर अगली वैल्यू पिछली से बड़ी है, या हर पिछली वैल्यू के बाद जो वैल्यू आएगी वो उससे बड़ी होगी। उसके बाद फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और जो है यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स आएगा हम उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। इसको भी के एक्स से डिनोट कर लेते हैं हम। आगे चलते हैं। हाँ, क्योंकि हम इन्फिनिटी से आगे गए हैं तो हमारी वैल्यू हमेशा एफ एक्स जो आएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो सब वैल्यू में 0 या 0 से ग्रेटर होगा। अब देखिए अगर हम इसको लिखेंगे इन अदर फॉर्म, तो एक चीज आप ध्यान में रखें, ये dx जो है ना, ये डेरिवेशन को डिनोट करता है। डेरिवेशन और हम ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है उसमें हम इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंटीग्रेशन 1/dx की इक्वल होती है। यानी कि अगर आपने किसी चीज की डेरिवेशन मालूम करनी है तो dx से मालूम करेंगे, और अगर किसी चीज की डेरिवेशन की आपको दी जाए और आप कहा जाए कि एक्चुअल वैल्यू निकालें तो फिर इंटीग्रेशन से वैल्यू निकालते हैं। ये जो मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको बड़ी अच्छी तरह से इंटीग्रेशन और डेरिवेशन को जानते हैं, क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो हम सिर्फ अपनी जो काम की बात है उसी पे आ जाए। मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो सिंपली होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी है जी हमारे पास, ये माइनस इन्फिनिटी है, और फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये जी हमारे पास एक वैल्यू ऑलवेज होगी, हम इनसे ही तमाम वैल्यूज डिराइव करेंगे। मैंने अभी पीछे दो पॉइंट्स लिखे थे ए और बी। अब देखिए मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा हूं, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने ए और बी पॉइंट को बीच में डिस्कस करना है, तो मैं इसको फिर इस तरह से लिखूंगा कि ऊपर ए आ जाएगा, नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी है, फिर उसने एफ एक्स डी एक्स लेस देन, यहां पे आ जाएगा फिर ये साइन। अब ए नीचे आ जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, फिर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने ये इस वैल्यू को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, फिर आएगा तीसरी वैल्यू, ऊपर जो कि वो जो इन्फिनिटी पॉजिटिव था वो आना है, और नीचे ये बी आ जाएगी हमारा। अगर मैं इसको वापस बनाना चाहूं तो ए से कट जाएगा, बी से कट जाता है, तो मेरे पास यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। अब इसमें देखें हमारा एक्चुअल जो फाइंड करने का प्रोसीजर है वो ये है, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी है ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये फाइंड करने के लिए रह जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमें ये मिलेगा। मैंने आपको बताया है कि अब देखें एक्स इज इक्वल टू के वो डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब हमें के फाइंड करना है। यहाँ पे के फाइंड करना है। पीछे शेबिशेव इनक्वालिटी में के हमेशा इक्वल टू 2 था, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें के फाइंड करना होगा।
It should be therefore be noted that the probability of continuous random variable x takes and particular value of k is always zero. जी कोई पर्टिकुलर वैल्यू के अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसका जो सोल्यूशन आंसर आएगा वो हमेशा जीरो आएगा, उसका ये कहना है। पहले हमने कहा जी वन आएगा, लेकिन जब हम के को ऐड कर लेंगे, के की पर्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। ये एक एमसीक्यू है, इसको जेल में रखिएगा। दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज मेजरेबल ओनली ओवर द गिवन इंटरवल। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, चीजें और क्लियर समझ आ जाएंगी। ये जी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में उसने कहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड एज फॉलोज मे बी डेस्टी फंक्शन। फंक्शन ऑफ एक्स के एक्स जीरो एक्स, ये देखिए जी, ये जो आपका ए हमने लिखा हुआ था, ए इक्वल टू जीरो, दो वैल्यूज लेनी थी ना। ए इज इक्वल टू जीरो आ गया और बी इज इक्वल टू टू आ गया। जो फार्मूला मैंने लिखा था उस फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे। ओके जी, अब हम फार्मूला बनाते हैं, नीचे आते हैं, अगर हमें सोल्यूशन मिल जाए इसका। ये देखिए, ये उसने एक्सपैंड किया हुआ है। ये फार्मूला उसने एक्सपैंड किया हुआ है कि रेगुलर फार्मूला हमारे पास ये है। हम जब उसको एक्सपैंड करते हैं, मैं पीछे एक्सपैंड करके बताया आपको, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, जो कि यहाँ पे जीरो है और साथ में इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू तो आपकी जीरो होगी सीधी सीधी। फंक्शन ऑफ एक्स आप जीरो पुट करेंगे क्योंकि आपने वैल्यूज दो ली हैं, फंक्शन ऑफ एक्स जीरो और फंक्शन ऑफ एक्स टू लिया है। ठीक है जी, जीरो पुट करेंगे, सारा वैल्यू जीरो होगी। बाकी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, वो बाद में देखते हैं। लेकिन जी चूंकि ये इन्फिनिटी वैल्यू है तो ये भी जीरो पुट होगा, इसका भी आंसर जीरो आ जाएगा। तो पहली और तीसरी जीरो होगी। मैंने आपको पहले कहा था कि सिर्फ सेंटर वाली बिलोंग करनी है, क्योंकि पहली और तीसरी बिलोंग्स टू इन्फिनिटी है, तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो इंटरनल वैल्यू है। इंटरनल वैल्यू में हमारे पास क्या आएगा के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर टू। और ये चूंकि इंटीग्रेशन को जब रिजॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ऊपर कितना था, हाँ जी है। एक्स स्क्वायर ओवर टू हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन को खत्म करने के साथ, तो के अपनी जगह पर रहेगा। यानी कि एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर ओवर टू पुट किया, और ब्रैकेट में हमारे पास बाहर ऊपर टू आ गया, नीचे जीरो आ गया, जो इंटीग्रेशन में हमें लिखा हुआ था हमने। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन राइज होता है, ये एक्स स्क्वायर ओवर टू वो कहाँ से ले आया। तो बेसिकली उसने क्या किया है कि हमारे पास जो वैल्यू टू थी, तो एक्स की पावर उसने टू ले ली, और नीचे उसने उसी टू को नीचे भी लिख दिया। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वो भी वहां पे उसे एज इट इज लिखा जाता। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू टू है, पावर टू माइनस ये जीरो है, इसकी पावर टू आएगी। ये दोनों वैल्यूज को हम ए और बी को आपस में माइनस कर रहे हैं क्योंकि एक्स की दोनों वैल्यूज हैं। और इसका जो आंसर आएगा फोर माइनस जीरो, तो फोर के इक्वल आ गया। नहीं सॉरी, इस तरह नहीं है। हाँ ठीक है। हमने लिखा था के एक्स स्केयर ओवर टू, हमारे पास एक वैल्यू टू है, एक जीरो है। ये टू के नीचे आ गया। एक्स की जगह हमने पुट किया, एक हमने पुट कर दिया, टू पुट कर दिया, पावर टू आ गई, माइनस जीरो पुट कर दिया, पावर टू आ गई। एक्स की जगह ये दोनों हमने पुट किए हैं। के ओवर टू है, ये फोर माइनस जीरो आ जाएगा तो फोर ही आ जाएगा, टू से कट गया तो टू के हमारा जो है वो आंसर आ गया।
और इधर जो कि हमारा वन चल रहा था, ये जो वन है साथ साथ, तो वन इज इक्वल टू के आ गया, और के फाइंड करेंगे तो ये 1/2 आ गया, ये हमारा के फाइंड कर लिया जी हमने, ये आ गया। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ये हमने, अच्छा ऊपर आए, एग्जाम्पल में उसने चार चीजें फाइंड करने की कहा था, ABCD। कंप्यूट P(x = 1), P(x)greater than 1, और फिर F(x) फाइंड मालूम करना है। पहला हमने फाइंड कर लिया थ्रू इंटीग्रेशन। अब हम दूसरा फाइंड करें, कंप्यूट P(x). उसने यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर दिया है, कंप्यूट ये द कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन देयरफॉर x = 1 = 0। ये किस तरह से जीरो है? देखिए जी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो है हमारे पास 1। ओ सॉरी, इस तरह नहीं लिखना था। प्रोबेबिलिटी x = 1, ये हमारे पास है जी। अब जब हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, अब एक्स एक ही है हमारे पास, तो ऊपर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा। अंदर आ गया फंक्शन ऑफ एक्स dx। अब जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x²/2। ये इंटीग्रेशन की जगह पुट होता है, ये 1 1 एज इट इज आ गया। इधर हमारे पास बाहर में आ जाएगा, चूंकि हम dx ले रहे हैं, डेरिवेशन ले रहे हैं, डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, dx का जो डेरिवेटिव आएगा 1/2 आएगा। अंदर हमारे पास आ गया 1/2, ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आ जाएगा, एक्स की दो ही वैल्यू, 1 और 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अंदर जीरो हो गया, तो वैल्यू आपके पास सारी जीरो है, क्योंकि वैल्यू अगर आपके पास एक ही है तो आंसर आपका जीरो आएगा, ये वो बताता है जी। सिंस फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर x = अगर 1 है तो आंसर जीरो आएगा। सी में कहा है x > 1। अब आपका आंसर डिफरेंट आएगा। अब >1 है, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू आपकी इसके लिए, सी के लिए नीचे उसने सॉल्व किया हुआ है, ये बिल्कुल सॉल्व किया हुआ है। एक वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, एक 1 आ जाएगी, क्योंकि उसने कह दिया >1 है, तो 1 और 2 हम वैल्यू ले लेंगे। एरिया शेडेड ये हमारे पास आ गया, 1 से ग्रेटर आ गया और 2 से लेस आ गया। लाजमी नहीं ये 2 तक रहना है, ये कहीं भी आ सकता है, लेकिन हम जो कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो फिर 1 के बाद 2 ही आता है। तो फिर 1 और 2 के दरमियान हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सेम वही चीज जो ऑलरेडी हम फाइंड कर रहे हैं, कि हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x², और ये 4 क्यों ले लिया उसने? अच्छा हाँ, बाहर 1/2 भी आना था ना dx का, ठीक है, उसने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, 1/2 x²/2, और ऊपर 2 और 1। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गए, 1/4 हो जाएगा। और अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 - 1 3 आ गया, तो आपके पास 3/4 आंसर आ गया। ये उसने फाइंड आउट किया हुआ है इस तरह से। डी है जी, कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी नीड टू फाइंड। f(x), कैपिटल X इज ग्रेट लेस देन x, तो वहीं पे वैल्यूज पुट कर रहा है, x और 0 पुट कर रहा है, उस हिसाब से उसको फाइंड आउट कर रहा है। तो x और 0 पुट होगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, आंसर आपके पास x² आएगा, और नीचे अल्टीमेटली यही हम पढ़ के आए तो 4 आएगा। इस तरह से ये सॉल्व करना चाहिए
जी स्टूडेंट्स, ये आपकी एग्जांपल्स थी, ये आपका लेसन नंबर 24 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।